बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th class, how are you all beta? I hope you all are fine. Today I am going to deliver your 11th lecture of English, and today the date is 5 June and the day is Saturday. Okay beta, in our previous lecture we have to done our activities from book side, and आज भी हम उसी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 की हमने बुक साइड से जो एक्टिविटीज़ जहाँ तक कंप्लीट कर ली थी, एक्टिविटी नंबर 4 पेज नंबर 10 तक। आज हम एक्टिविटी नंबर 5 करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 11। नाउ ओपन योर बुक्स, टेक आउट योर लेड पेंसिल्स एंड स्केल ऑल्सो। एट पेज नंबर 11 बेटा ये देखें, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर, यहाँ ए पार्ट है, एक्टिविटी ए। लेकिन इससे पहले ऊपर हमने वर्ब्स को रीड करना है कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब की हमने क्या रीड की थी? एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम रीड करने लगे हैं। Whenever is and are used before a verb, नज़र आ रहा है? The verb takes an ing form। ठीक है, जब भी हम is और are को वर्ब से पहले यूज़ करते हैं तो वर्ब जो है ing फॉर्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज़ पुटिंग द क्लॉथ्स इन द कबर्ड। सारा अपने कपड़े कबर्ड में रख रही है। इज़ आ गया है पुट से पहले, तो पुट के साथ क्या लगेगा? ing, पुटिंग बन जाएगा। ओके, सारा एंड फरा, अब सारा एंड फरा हैं तो इनके साथ क्या लगेगा? आर। सारा एंड फरा आर पुटिंग द क्लॉथ्स इन द कबर्ड। सारा और फरा अपने कपड़े कबर्ड में रख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इज़ था, एक था, तब भी ing लगा। इसका एक या एक से ज़्यादा के साथ नहीं, बल्कि इज़ और आर दोनों के साथ अगर वो वर्ब से पहले आ जाते हैं तो हम उस वर्ब के साथ, उस वर्ड के साथ जो वर्ब के बाद आता है ing लगाएंगे। ओके, अब इसके नीचे पार्ट ए है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। रिमेंबर टू यूज इज फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड आर फॉर प्लूरल नाउन्स। अब मैं ये आपके सामने राइट करती हूँ और साथ साथ आपको फिल करके दिखाती हूँ, जब तक आप अपनी पेंसिल्स को शॉर्प कर लें। ओके, ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, हमने ing फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1, द बॉयज आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, सॉल्व की हुई है। The boys ये भी ब्लैंक में आएगा। इसके आगे ब्रैकेट में क्या राइट किया हुआ है? मेक। अब बेटा देखें, हमने यहाँ पे 2 टाइप्स की ब्लैंक्स जो हैं वो सॉल्व करनी है। 2 ब्लैंक्स होंगी हमारे पास। यहाँ पे हम द बॉयज़ को देखते हुए, इस वर्ड को देखते हुए हमने इज़ या आर लगाना है। देखें, ये है बॉयज़, प्लूरल है। अगर बॉय होता तो हम यहाँ पे आगे इज़ लगाते,
इज राइट करते, द बॉय इज, लेकिन यहाँ पे क्या है, द बॉयज, फिर हम यहाँ क्या राइट करेंगे, आर। यहाँ पे अब इसको देखना है, एंड में ब्रैकेट क्या है, मेक, मेक के साथ हमने मेकिंग ING राइट करने, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कमांड क्या है कि मेक को मेकिंग बनाना है आपने, मेक से यहाँ पे मेकिंग हो गया, अंडरस्टैंड। चले अब सेकंड हम राइट करेंगे, आसिफा डैश अरेबिक विद ग्रेट इंटरेस्ट, आसिफा डैश अरेबिक with great interest। इसका क्या है ब्रैकेट में, स्टडी, ठीक है। अब हम इसको कैसे, मैंने क्या बताया था आपको, जो फर्स्ट ब्लैंक है उसको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। आसिफा है, आसिफा एक है, आसिफा इज़ 1, सो हमने यहाँ क्या राइट करना है, आसिफा इज़, और हमने स्टडी के साथ ING लगाना है, ठीक है, आसिफा इज़ स्टडिंग, आसिफा इज़ स्टडिंग अरेबिक विद ग्रेट इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, द पीपल डैश इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। आगे क्या है, स्टैंड। ओके, यहाँ पे छोटा सा करके राइट कर लेते हैं ऊपर, आपका तो बुक्स पे पहले से राइट किया हुआ है ना, आपने बस बुक्स पे सॉल्व करते जाना। द पीपल डैश इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, द पीपल, पीपल बेटा लोग होते हैं, ठीक है, पीपल्स नहीं कहेंगे, पीपल जो है ये प्लूरल वर्ड ही है, ये एक को नहीं कहा जाता, ये हमेशा प्लूरल, काफ़ी सारे लोगों को हम पीपल कहते हैं। द पीपल आर, यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि इज़ है, एम है, क्या लगाया हुआ इसके साथ, एस है कि नहीं है, ठीक है, पीपल है वर्ड पीपल ही प्लूरल है, जमा है, तो हमने इसके साथ आर लगाना। द पीपल आर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। ओके, आपने ये पेंसिल से फिल करनी है ब्लैंक्स। द पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट है, माई मदर डैश द क्रेडल ऑफ माई यंगर ब्रदर, माई मदर डैश द क्रेडल ऑफ माई यंगर ब्रदर, इसके आगे राइट किया हुआ है रॉक। ओके, अब हमने माई मदर को देखना है, मदर 1 सिंगल, ओके, माई मदर इज़, और हमने रॉक का क्या राइट करना है यहाँ पे,
rocking, ROCKING, rocking. ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है, द होस्ट डैश डिनर टू द गेस्ट्स। होस्ट किसे कहते हैं? मेज़बान को। ब्रैकेट में क्या राइट किया हुआ है हमारे पास? सर्व। ओके, द होस्ट एक है, द होस्ट इज, सर्व के साथ क्या राइट करेंगे? ING, सर्विंग। ओके, द होस्ट इज सर्विंग डिनर्स टू द गेस्ट्स। नेक्स्ट है सिक्स्थ, the bird dash on a tree early in the morning. The bird dash on a tree early in the मॉर्निंग। इसके आगे क्या राइट किया हुआ है? चिर्प, चहचहाना। ओके, द बर्ड एक है, द बर्ड इज चिर्पिंग। ओके, the bird is chirping on a tree early in the morning. Seventh and last, Tahir and Jamil dash the ball on the stairs. On the stairs. Bounce, वर्ड क्या है हमारे पास? बाउंस। ताहिर एंड जमील आर टू, तो हमने जब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो हमने उनके साथ क्या लगाना है? आर। ताहिर एंड जमील आर बाउंसिंग। अंडरस्टैंड फोर्थ क्लास? बेटा देखिए, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास जो कमांड था एक तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स विद द ING फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ये कि मेक, स्टडी, स्टैंड, रॉक, सर्व, चिर्प, बाउंस, इनको हमने क्या करना है? ING फॉर्म के साथ राइट करना है। साथ ही ये है हमारे पास ब्लैंक्स का कि अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाना है, अगर प्लूरल है तो हम वहाँ पे आर राइट करेंगे। द बॉयज़ क्या था? प्लूरल, आर। आसिफा सिंगुलर, इज। पीपल, द वर्ड पीपल इज़ अ प्लूरल। ओके, इसके साथ हमने ये नहीं देखना एस है या ES है, यहाँ पे वर्ड ही पीपल हमारे पास प्लूरल है तो यहाँ पे हम पीपल के साथ आर राइट करेंगे। मदर is, mother is a singular word, host is, bird is, Tahir and Jamil are both, so हम यहाँ पे R राइट करेंगे। ओके, do your work neat and clean. Now we are going to solve our B part. And this activity is also related with your activity number A.
ओके, राइट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स ऑफ एक्सरसाइज ए। हमने एक्सरसाइज ए की जो ब्रैकेट्स में वर्ड थे उनकी पास्ट फॉर्म राइट करनी है। अंडरस्टैंड? अब मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट राइट करती हूँ। पहले राइट द पास्ट टेंस ऑफ the verbs given in the brackets of exercise ए। ओके, एक्सरसाइज ए की जो ब्रैकेट्स हैं उनके जो वर्ब्स हैं उनको हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है। आपके पास बेटा इस वर्क करने के लिए यहाँ पे स्पेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बी पार्ट है आपका, इसके नीचे यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन आप स्केल से यहाँ ड्रॉ करेंगे और उसके साथ नीचे भी एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। यहाँ पे फिर हम इसकी पास्ट फॉर्म राइट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था? मेक। मेक की पास्ट फॉर्म होती है मेड, MEADE, मेड। मेक, मेड, स्टडी, स्टडीड, स्टैंड, स्टूड, स्टैंड, स्टूड। नेक्स्ट फोर्थ है रॉक, रॉक्ड, सर्व, सर्व्ड, चिर्प, चिर्प्ड, and the I think last bounce, bounced। फोर्थ क्लास बेटा अगेन देखें हमने इस एक्टिविटी में क्या किया है। पार्ट ए की जो ब्रैकेट्स में वर्ब्स थे उनको हमने उनकी पास्ट फॉर्म यहाँ पे राइट की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बुक में स्पेस ही इतनी है कि हम वहाँ 2 लाइन्स ही ड्रॉ कर सकते हैं और 2 लाइन्स पे हम ये नहीं कि वर्ड पहले राइट करें वो वर्ब और उसके सामने उसकी जो पास्ट फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये किसकी पास्ट फॉर्म राइट की है। पार्ट ए की ब्रैकेट में जो वर्ब्स गिवन थे उनकी हमने। अब मेक है, मेक, मेड, स्टडी, स्टडीड, स्टैंड, स्टूड, रॉक, रॉक्ड, सर्व, सर्व्ड, चिर्प, चिर्प्ड, बाउंस, बाउंस्ड। ओके, समझ आ गई है फोर्थ क्लास ये हमने कैसे की है एक्टिविटी? ठीक है बेटा, आज हम ये 2 एक्टिविटीज़ करेंगे। इसमें मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी में ब्लैंक्स जो 2 टाइप्स की थी, जो फर्स्ट ब्लैंक थी उसको इनवर्ड्स के अकॉर्डिंग फिल किया है कि अगर सिंगुलर था तो हमने वहाँ पे सिंगुलर इज पुट किया है और अगर प्लूरल थी तो फिर हमने वहाँ पे आर लगाया है। इसी तरह हमने सेकंड ब्लैंक में क्या किया है, जो हमारे पास वर्ब्स गिवन थे उनकी ING फॉर्म साथ लगा दी है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, ये फिल हो गई। फिर जो सेकंड बी पार्ट हमने किया है वो हमारे पास ए पार्ट के जितने वर्ब्स थे हमने उनकी पास्ट फॉर्म यहाँ पे राइट की है। पास्ट फॉर्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेकंड फॉर्म। जब आप करेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो फिर आपको पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म मेक, मेड, मेड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ओके, रॉक, रॉक्ड, रॉक्ड, सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड, चिर्प, चिर्प्ड, चिर्प्ड,
बाउंस, बाउंस्ड, बाउंस्ड। तो उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो हमने बी पार्ट में क्या राइट किया है, पास्ट टेंस राइट किया है एक्सरसाइज ए के वर्ब्स का जो ब्रैकेट्स में गिवन थे। ठीक है, नाउ टेक आउट योर डायरीज। एक्टिविटी पेज नंबर मेंशन कर लें, पेज नंबर 11। पार्ट ए एंड बी लर्न। आपने ये ब्लैंक्स लर्न करनी है। ओके, यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 11 पार्ट ए एंड पार्ट बी जो आज हमने सॉल्व किया है, इसको आप ब्लैंक्स को लर्न भी करेंगे। ओके, और पास्ट फॉर्म को भी आप लर्न करेंगे। मेक, मेड, स्टडी, स्टडीड, स्टैंड, स्टूड, रॉक, रॉक्ड, सर्व, सर्व्ड, चिर्प, चिर्प्ड, बाउंस, बाउंस्ड। ओके, any confusion if you have, then you can ask from me on your WhatsApp numbers. Thank you so much. Allah Hafiz.